हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम इंग्लिश की क्लास में सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, आज मैं आपको कराऊंगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हम प्रेजेंट के सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कर चुके हैं। सो प्रेजेंट परफेक्ट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले आप उसकी डेफिनेशन देखेंगे नीचे लिखी हुई। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज़ यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन। ऑफ कोर्स टेंस है तो एक एक्शन को तो शो करेगा ही, है ना। एक एक्शन मीन्स काम को डिस्क्राइब करेगा, बट वो काम कैसा है? विच इज़ कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन मोमेंट इन द पास्ट। जो एक पास्ट के सर्टेन निश्चित मोमेंट में, निश्चित समय में कंप्लीट हुआ हो। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है जो कार्य हमारा कंप्लीट हो चुका है। ओके, एक निश्चित पास्ट में हुआ है, बट इट डजेंट मीन कि ये पास्ट टेंस है ये प्रेजेंट टेंस ही। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की मैंने सबसे पहले पहचान दी हुई है। जैसे हमारी सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान थी कि सेंटेंस के एंड में क्या आता है, इसी टाइप से आप इसमें याद करेंगे। इस टाइप के सेंटेंसेस के एंड में आता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, क्योंकि हमारा कार्य कंप्लीट हो चुका है। या फिर आता है आ है, ई है, ए है। कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये थोड़ा नया होगा, ये पहचान उन्होंने कभी सुनी नहीं होगी, आ है, ई है, ए है। सो मैं ये आपको अभी समझा देती हूँ। एक सेंटेंस है राम आ चुका है, सो उसके एंड में आया चुका है। इसी सेंटेंस को मैं दूसरे तरीके से बोल सकती हूँ राम आया है। काम तो हो चुका है ना, वो आया है, तो उसकी पहचान क्या हो गई? आया। आया के एंड में क्या आया? आ की मात्रा और है। इसी तरह से मैं चाय पी चुकी हूँ, या फिर मैंने चाय पी है, तो इसमें भी ई है आ गया। और है वे घर आ चुके हैं या वे घर आए हैं। ठीक है, तो ये सिमिलर ही है, जो काम कंप्लीट हो चुका है। सो आई होप अब आपको इसकी पहचान में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। नीचे मैंने सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी ये भी दिया हुआ है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ और हैव। जब हमारा सब्जेक्ट आई वी यू दे होगा, आई वी यू दे या प्लूरल नाउन, तो हम यूज़ करेंगे हैव, उसके साथ लगेगा हैव। और जब हमारे सब्जेक्ट ही शी इट नेम या सिंगुलर नाउन होगा, एक वचन सिंगुलर नाउन होगा, तो हम उसके साथ यूज़ करेंगे हैज़। आगे आप देखेंगे बेटा, यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंसेस मैंने उसका रूल मेंशन किया और 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। रूल आप लर्न करेंगे, जब तक आप रूल लर्न नहीं करेंगे तो सेंटेंस नहीं बना पाएंगे। रूल में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के जस्ट बाद हैज़ हैव जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे क्योंकि वो कार्य कंप्लीट हो चुका है, यही उसकी मेन पहचान है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। लास्ट में ऑब्जेक्ट एज यूजुअली। फर्स्ट सेंटेंस एज यू कैन सी स्टूडेंट्स, राम अपना काम समाप्त कर चुका है। पहचान चुका है आ गई, लास्ट में है, तो ये प्रेजेंट का टेंस है। राम हमारा करता है तो वो हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो सबसे पहले रूल के अकॉर्डिंग हम सब्जेक्ट लिखेंगे राम। उसके बाद हैज़ और हैव में से हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी हैज़, बिकॉज राम नेम है। वो मैंने आपको पीछे बताया था किसके साथ हैज़ यूज़ होगा और किसके साथ हैव। फिर हमारी आएगी वर्ब। वर्ब यहाँ पे काम है समाप्त करना। समाप्त करने को इंग्लिश में बोलते हैं फिनिश, और फिनिश की थर्ड फॉर्म है फिनिश्ड। मोस्ट ऑफ द जो वर्ब्स होती हैं हमारी, उनकी थर्ड फॉर्म में ईडी ही ऐड होता है, बट कुछ वर्ब अलग होती हैं थर्ड और सेकंड, तो वो आपको लर्न करनी पड़ेंगी। राम हैज़ फिनिश्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म तक हमने रूल को फॉलो किया। अब है ऑब्जेक्ट की टर्न। सो ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमारा बचा है अपना काम। वो राम का खुद का काम है, राम का काम। अपना कार्य के लिए आप यहाँ पे माय वर्क नहीं लिखेंगे बेटा, राम का काम है तो राम के लिए हम हिज लिखेंगे क्योंकि वो उसका काम है। हिज लगाए क्योंकि राम मेल है, अगर कोई लड़की होती तो हम हर लगाते, और काम के लिए वर्क। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है मैं किताब खरीद चुका हूँ। मैं किताब खरीद चुका हूँ, तो मैं के लिए हमने लगाया आई, और आई के साथ आएगा हैव,
आई हैव, ओके। उसके बाद खरीदना, खरीदना हमारा वर्ब है और खरीदने को इंग्लिश में बोलते हैं बाय। बाय की थर्ड फॉर्म बाउट, बाउट, बाउट के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है किताब, किताब के लिए हमने लिखा द बुक। आई हैव बाउट द बुक, ओके। ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। आगे आप नेगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे, यहाँ पे मैंने इसके भी दो सेंटेंसेस मेंशन किए हुए हैं एज द एग्जांपल्स। रूल है, रूल बेटा आपका पहले वाला ही है सेम जैसे अफर्मेटिव का था। नेगेटिव सेंटेंसेस है इसीलिए हम हैज़ हैव के जस्ट बाद नॉट लगा देंगे। देखेंगे आप रूल, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ओके। अब यहाँ पे आप इसका फर्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, मुझे संदेश नहीं मिला है। मुझे के लिए हमने आई लगाया, आई हमारा सब्जेक्ट है। और आप इसकी पहचान देखेंगे बेटा, मिला है, आ है, मात्रा आ गई आ की और है ना। तो आई होप आपको पहचान में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी या बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आई के साथ हम रूल के अकॉर्डिंग हैव लगाएंगे, हैव के जस्ट बाद नॉट क्योंकि हमारा सेंटेंस नेगेटिव है, संदेश नहीं मिला है, नहीं के लिए नॉट लगाया। उसके बाद वर्ब, वर्ब है मिलना, यहाँ पे हम संदेश मिलने के लिए रिसीव वर्ड यूज़ करेंगे और रिसीव की थर्ड फॉर्म रिसीव्ड, ईडी आ गया। क्या नहीं मिला है, द मैसेज, संदेश, ओके। आई हैव नॉट रिसीव्ड द मैसेज। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखेंगे, राम ने नाश्ता नहीं किया है। राम के लिए हमने राम ही लगाया, हमारा नेम है, सब्जेक्ट है, उसके साथ हम हैज़ लगाएंगे और नॉट। राम हैज़ नॉट, करने के लिए डन, डू की थर्ड फॉर्म। क्या नहीं किया है, ब्रेकफास्ट, तो नाश्ता, नाश्ते के लिए हमने द ब्रेकफास्ट लगा दिया। आप यहाँ पे डन की जगह टेकन वर्ड भी यूज़ कर सकते थे और गेट की थर्ड फॉर्म गॉटन, गॉटन वर्ड भी आ सकता है, वो दोनों वर्ड भी ठीक रहेंगे, ओके। सो आई होप आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस समझ आए होंगे। थैंक यू।